नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उससे जो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका एक मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है। ठीक है, अब अगर सपोज करो हम एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, हमने इतनी दूर रखा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, फिर मैं पास लेके आई, पास लेके आई, पास लेके आई, पास लेके आई, पास लेके आई। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा, ये देखो मैं इसको यहाँ से पास लेके आई, सपोज ये इसके सराउंडिंग एरिया है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे इस पेन को आगे नहीं लेके जाना पड़ेगा। ये देखो, ये अपने आप मैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा मैग्नेट था। ठीक है, इसके आसपास क्या है, एक एरिया है, एक फील्ड एरिया है, जहाँ पे मैग्नेट क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज शो करनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सपोज करो ये इसकी बाउंड्री है, तो अगर मैं इसको यहाँ रखूँगी, बाउंड्री के दूसरी तरफ रखूँगी, तो क्या ये अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसकी बाउंड्री के पास लाना शो कर दिया, तो इसने क्या किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। तो वो क्या हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यानी फील्ड मतलब रीजन। ठीक है, जैसे हमारे खेत होते हैं तो हमें पता है कि ये बाउंड्री है, यहाँ तक ही हमारा एरिया है, आपका घर है। ठीक है, इस बाउंड्री के बाद किसी और का घर स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही हमने बाउंड्री बनाई। ठीक है, जब तक हम इस बाउंड्री से पीछे हैं तब तक ये क्या करेगा, प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा, ना अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की। जैसे ही हम पास लेके आए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास ला रहे हो या नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आ रहे हो। ठीक है, जैसे ही हमने ये बाउंड्री एरिया लाइन क्रॉस की, तो वो क्या करेगा, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो करनी स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। द फोर्स with which a magnetic pole of a magnet attract or repel another magnetic pole of another magnet is called magnetic force। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है कि कितनी फोर्स के साथ वो या तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं मैग्नेट्स, या उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स। द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट, अभी मैंने बताया कि एक मैग्नेट के जो सराउंडिंग्स में कितना स्पेस और कितना रीजन है जहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स आपको फील होनी स्टार्ट होएगी कि अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये इसके साथ ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये गिर नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या है कि कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी फोर्स लगाते हैं हम कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें या इसको रिपेल कर दें। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के अराउंड कितना स्पेस या कितना रीजन है। ठीक है, या तो मैग्नेट हो या एक करंट कैरिंग वायर हो। आगे हम स्टडी करेंगे, आपके पास अगर एक वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी। विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फील्ड, मतलब कि मैग्नेट का इन्फ्लुएंस फील हो, मीन्स मैग्नेट की प्रॉपर्टीज शो करनी स्टार्ट कर दे। और मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ठीक है, तो ये एरिया है कि जिसके अंदर मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो करनी स्टार्ट कर दे, अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर दे दूसरे मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, दूसरा मैग्नेट लेके आए, जैसे ही इस रीजन में आएंगे तो ये या तो रिपेल कर देगा या अट्रैक्ट कर लेगा उसको। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, बी। ठीक है, ये उसके ऊपर जो साइन है इसको क्या कहते हैं हम, वेक्टर साइन। टू लोकेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट वी यूज आयरन फीलिंग्स और द मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, हम क्या करते हैं, आयरन फीलिंग्स या मैग्नेटिक कंपस का यूज़ करते हैं। व्हेन ए मैग्नेटिक कंपस इज फार अवे फ्रॉम ए मैग्नेट, जब एक मैग्नेटिक कंपस है बहुत दूर है मैग्नेट से, अब ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जैसे ही मैग्नेटिक कंपस को हम क्लोज लेके आएंगे मैग्नेट के पास, ये डिफ्लेक्शन शो कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये यहाँ पे था, ठीक है, मैग्नेट ये दूर था, इसने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जैसे ही पास लेके आए, यानी उस रीजन के अंदर लेके आए हम उसको, ठीक है, जहाँ पे ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, या तो नीडल डिफ्लेक्ट कर देगी, डिपेंड करेगा नॉर्थ पोल है या नॉर्थ साउथ पोल है। ठीक है, या उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये जो रीजन होगा हमारा, उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आप। अच्छा, अब ये क्या है, एक बार मैग्नेट था, एक नॉर्थ पोल है इसका, एक साउथ पोल है। ठीक है, जब भी हम आयरन फीलिंग्स को इनके अक्रॉस रखेंगे तो इनके पास क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है एक पैटर्न बनाने की। ये देखो, ये कितना सिमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, और आप देख रहे हो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है ये मैग्नेटिक आयरन फीलिंग्स, कहीं पे बहुत कम है। तो ये हम स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
द लाइन्स अलॉन्ग विच आयरन फीलिंग्स आर अरेंज अराउंड ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। और फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, इस मैग्नेट के पास जो ये लाइन्स बनती हैं, ठीक है, ये पैटर्न बनता है, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट के अराउंड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन लाइन्स से। ठीक है, कि मीन्स इस जहाँ जहाँ ये लाइन्स बन रही है यहाँ तक ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप आयरन फीलिंग्स बहुत मैग्नेट है यहाँ पे बहुत दूर फेंक दोगे तो वो एज इट इज़ गिर जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि अब वो फील्ड रीजन से बाहर है, फील्ड के अंदर नहीं है। जैसे ही आप उसको अपनी फील्ड रीजन के अंदर आएंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, तो क्या शो करेगा कि ये फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। ठीक है, अराउंड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कर्व, ये क्या है, कर्व है अराउंड ए मैग्नेट सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, लेट अस सपोज ये मैग्नेट था। ठीक है, ये क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी। अब ये क्या कहता है, इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पॉइंट लिया, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पॉइंट लिया तो हर पॉइंट पे उसकी परपेंडिकुलर क्या होगी, अलग होगी। तो क्या कहता है कि ये जो भी परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किसी भी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेके अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब ये कर्व है, आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये कर्व है, इस पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, इस पे ऐसे ड्रॉ करोगे, मीन्स उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। तो वो क्या देगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा कि ये ऐसे जा रही है, अब ऐसे, अब ऐसे, अब ऐसे, अब ऐसे। ठीक है, तो ये क्या देता है, उसकी डायरेक्शन देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर हेल्पफुल टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताती हैं, हमें डायरेक्शन बताती हैं, या मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी इंटेंसिटी है उसकी, उसको बताती हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस इज इन द डायरेक्शन विद विच नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन। अब उसकी स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी, बाय हाउ मच क्लोज दीज लाइन्स आर टू ईच अदर। ये जो लाइंस हमने ये हुई हैं आयरन फीलिंग से, ये लाइंस एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, तो उससे हमें स्ट्रेंथ पता चलेगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कब है और वीक स्ट्रेंथ कब है। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, जैसे ये देखो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे पे, ओवर क्राउडेड हो रही हैं हमारी। ठीक है, तो इस केस में तो आप क्या कहोगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, वहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग। अब हमने इस केस में क्या देखा, आयरन फीलिंग्स, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल। ठीक है, जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो एक मैग्नेट के अराउंड आयरन फीलिंग्स को आप डाल के ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो बिल्कुल पोल के एंड्स हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आयरन फीलिंग्स हो जाएंगे, बट जो सराउंडिंग्स हैं कुछ ऐसे पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो नॉर्थ और साउथ पोल के एंड्स हैं दोनों, उसके सराउंडिंग्स में तो बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, उस केस में जो हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगी उसकी या इंटेंसिटी हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसको क्या कहेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अब दूर हो जाएंगी नॉर्थ और साउथ पोल से। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो जैसे जैसे नॉर्थ पोल से दूर जाते गए ये क्या होती गई, एक दूसरे से बहुत दूर दूर जानी स्टार्ट हो गई। तो मीन सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ हुई, मैग्नेट के कॉर्नर्स पे। ठीक है, मैग्नेट, ये जो हमारे मैग्नेट है उसकी जो दोनों पोल्स हैं उसके पास तो सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाओगे आपकी फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और गैप भी इंक्रीज होता जाएगा।